नहीं है। आज इतना बड़े संपदा का सारा मालिक जो है गोवंश है, और गोवंश की यहाँ पे अपनी समुचित व्यवस्था थी, अपनी इलाज की समुचित व्यवस्था थी। आज एम्स का आधारशिला रखा जा रहा है, अपितु गोवंशों की रक्षा के लिए यहाँ देख रेख के जो अस्पताल थी 1937 की स्थापित, उस अस्पताल को जो है सो भूमाफियाओं के द्वारा इंक्लोज कर लिया गया। दुकान के बारे में मैं यही कहूंगा, जो भी लिखित दुकानें हैं गौशाला की मेन मार्केट में, उसमें से कुछ दुकान ऐसी भी है जिनके नाम से आवंटित है, वो ना करके दूसरों को किराया पर आवंटित किए हुए हैं, जो कि उनको अधिकार नहीं है। गौशाला की जानकारी में भी है तो कौन कौन दुकानें हमारी कहाँ कहाँ किस तरह से है, अपितु कोई देखने वाला नहीं है। जिसको जैसे मन हो रहा आमदनी कर रहा है, गौशाला कोई चारना की आमदनी हो रही है। गौशाला की अपनी इतनी सारी प्रबंधन है ना, उसको समुचित व्यवस्थित ढंग से यदि चलाई जाए तो गौशाला को कोई कमी नहीं रहेगी, यानी कि इससे आप आशा रहेगा जो वो सहयोग करे, ऐसे इसका विकास हो। कहाँ भ्रष्टाचार आपको? चूंकि दुकान शहर की मेन मार्केट में, दरभंगा जिला की मेन मार्केट में सैकड़ों दुकानें गौशाला की है, जो कुछ लिखित है, अंकित है, और जो कुछ अंकों में नहीं भी है। तो उन उक्त स्थलों से यदि समुचित व्यवस्थित ढंग से यदि आमदनी गौशाला की हो तो किसी भी प्रकार की सुविधा गौशाला के पास नहीं रहेगी, क्योंकि प्रबंधन यहाँ की ढीला है, कोई देखने वाला नहीं है, सिर्फ नाम के लिए सिंबॉलिक, जो कि बहुत बड़ी सिंबॉलिक संस्था ही है, आज की संस्था नहीं है। आज इतना बड़े संपदा का सारा मालिक जो है गोवंश है, और गोवंश की यहाँ पे अपनी समुचित व्यवस्था थी, अपनी इलाज की समुचित व्यवस्था थी। आज एम्स का आधारशिला रखा जा रहा है, अपितु गोवंशों की रक्षा के लिए यहाँ देख रेख के जो अस्पताल थी 1937 की स्थापित, उस अस्पताल को जो है सो भूमाफियाओं के द्वारा इंक्लोज कर लिया गया। और संस्था में सैकड़ों सैकड़ों लोग संस्था से जुड़े हुए हैं, पर इस विषय पर कोई खुल करके बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि कोई कहीं से भी कोई न कहीं का किसी रूप से लिंक जुड़ा हुआ है, उस काम में सहयोग है। ये दुकान के बारे में क्या कहा? दुकान के बारे में मैं यही कहूंगा, जो भी लिखित दुकानें हैं गौशाला की मेन मार्केट में, उसमें से कुछ दुकान ऐसी भी है जिनके नाम से आवंटित है, वो ना करके दूसरों को किराया पर आवंटित किए हुए हैं, जो कि उनको अधिकार नहीं है। गौशाला की जानकारी में भी है तो कौन कौन दुकानें हमारी कहाँ कहाँ किस तरह से है, अपितु कोई देखने वाला नहीं है। जिसको जैसे मन हो रहा आमदनी कर रहा है, गौशाला कोई चारना की आमदनी हो रही है। दिनों में यहाँ पर जल जमाव तो जल जमाव की समस्या उतनी नहीं है, अपितु जो गौशाला की मुख्य नाला है ना, उसको सुचारू किया जाए, उसको सही ढंग से संचालन किया जाए। मेरा नाम हुआ अमित झा, मैं गौशाला का आजीवन सदस्य भी हूँ, पर हम लोगों को कभी नहीं खोजा जाता है, नहीं पूछा जाता है, क्योंकि हम लोग बहुत मध्यम वर्ग से हैं, हम लोग यहाँ के अस्थायी निवासी हैं।